टू 7 न्यूज़ में मैं आपके साथ मसूरी से नितेश उनियाल। आज बात करेंगे जिस तरीके से जो है वो लगातार युवा पीढ़ी नशे की ओर जो है वो अग्रेसित है, वहीं कहीं कुछ कुछ युवा ऐसे भी हैं जो कि मिसाल कायम कर रहे हैं। इसी को लेकर बात करेंगे उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अपने जो है गोल्ड मेडल लाने वाले मनीष चौहान जी से, जिन्होंने की स्पेशल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है और पूरे मसूरी को गौरवान्वित किया है। मनीष जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके की चुनौतियां रही है और किस तरीके से जो है वो आप वेट लिफ्टिंग में आज जो है वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं और आगे किस तरीके का प्रयास आपका रहेगा? चुनौतियां तो ऐसी आई हैं कि शुरू में समझ नहीं आया था कि करने का कैसे है। उसके बाद कोच ने मिलके हमने मतलब उसको देखा कि हम इससे कैसे वो कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो उस हिसाब से फिर हमने स्ट्रैप वगैरह बनाए डेड लिफ्ट के लिए और बाकी कुछ आइडियाज़ ढूंढे और फिर उसके ऊपर काम किया, प्रैक्टिस करी और उसको इम्प्रूव किया। उसके बाद हम वहाँ गए स्टेट लेवल पे और वहाँ जाके हमने अपना परफॉर्म किया। और आगे की हमारा ये है कि हम स्टेट लेवल पे जाएं और अच्छा खेलें और इसके बाद हम नेशनल भी जाएं और अच्छा करें। चुनौतियां बहुत है, लेकिन जुनून के आगे बड़ी बड़ी चुनौतियां जो है वो धरी की धरी रह जाती है। क्या कुछ कहेंगे? हैं चुनौतियां जो है वो बहुत रहती है जीवन में, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर जुनून हो, जज्बा, चुनौती जो है आपको रोक नहीं सकती। तो वो ये ऐसा ही है कि कुछ भी हो मतलब कभी मतलब छोड़नी नहीं चाहिए उस चीज़ को। जैसे कि अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो अगर आप उसका ट्राई करते रहोगे तो वो एक दिन होगा जो वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप वहीं पर छोड़ दोगे तो वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। एक चीज़ आप मानते हैं कि करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए साथ में, गुरु से बड़ा ना कोई। तो कोई भी फील्ड हो, जब तक जो है वो गुरु ना हो तब तक जो है वो आप किसी फील्ड में सार्थक नहीं हो सकते। तो आपके गुरु आपको इस स्टेज तक पहुंचा। बिल्कुल सही बात है ये तो, कि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे मतलब यहाँ तक पहुँचाया। अगर वो मुझे मिलते नहीं तो शायद अभी मैं यहाँ भी ना बैठा होता, आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं ले रहे होते। उनकी वजह से और उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया डे 1 से और आज तक जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। इसी को लेकर जो है वो बात करेंगे अनीता थापा से, जिन्होंने जो है वो यहाँ पर एक मिसाल कायम की है कि जिस तरीके से लड़कियाँ सिर्फ जो है अपने साज सज्जा में, अपने जो है घूमने फिरने में, अपने फैशन में व्यस्त रहती हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो घर से बाहर निकल कर और एक अलग मुकाम जो है वो हासिल करने का जो है वो प्रयास। अनीता जी, क्या बताएंगे किस तरीके से आपका ये सफ़र रहा और कैसे जो है वो आगे इसको ले जाएंगी? सबसे पहले तो मतलब लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है घर से बाहर निकलना, कुछ करना, और स्पोर्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर माँ बाप का ये रहता है कि करना क्या है, कि शादी तो करनी है एक दिन। पर मेरे माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं करा। उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट करा कि मतलब उनको पहले से ही है कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा करती हूँ, तो वो मुझे कभी मना नहीं करते किसी भी चीज़ में। इससे पहले मैंने ताइक्वांडो वगैरह भी करा, मैंने हर चीज़ करा, उन्होंने कभी मुझे रोका भी नहीं, ना मना करा। स्कूल से ही आपका फील्ड जो है वो स्पोर्ट्स रहा है और माँ बाप का परिपूर्ण सपोर्ट है और ऊपर से जो है वो गुरुओं का काफ़ी सहयोग आपको मिलता रहा है। हाँ, गुरुओं से तो ज़्यादा ही मिला, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतना पुश करा है, उन्होंने इतना सपोर्ट करा है। अगर वो नहीं करते तो शायद मैं कुछ कर भी नहीं पाती, मैं बस जिम ही कर रही होती, फिटनेस में ही रहती। इस क्रॉसफिट जहाँ से ये जो है वो बच्चे निकल कर आगे बढ़ रहे हैं, क्रॉसफिट ना सिर्फ एक जो है वो जिम सेंटर है, बल्कि ये एक इंस्पिरेशन है, ये एक प्रेरणा सभी बच्चों के लिए। जिस तरीके से जो है वो आज की युवा पीढ़ी लगातार नशे की ओर जा रही है, तो ये जो है इनका सिर्फ यही कहना है कि आप सिर्फ अपने शरीर के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी के लिए भी जो है वो वर्कआउट कीजिए। तो सर, स्वागत है आपका। और क्या कुछ जो है वो आज बच्चे कहते हैं कि हम जो कुछ हैं वो अपने गुरु के बदौलत ही हैं, तो किस तरीके से जो है वो प्रेरणा देते हैं बच्चों को? मैं तो बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो गुरु है वरना गुरु नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी खाली स्थान में बैठे हैं, सिर्फ टेबल कुर्सी चेयर या हमारे जिम के इक्विपमेंट्स ही है, उनको तो हम सिखा नहीं सकते। तो सिर्फ और सिर्फ इंसान है जिसको हम सिखा सकते हैं। तो मैं तो ये प्रेरणा देना चाहूँगा युवा पीढ़ी के आजकल को, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी युवक जैसे आपने पहले बोला कि नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। पर मैं सारे युवक और युविकाओं को बोलूँगा कि फिटनेस या जो भी उनका हेल्थ से रिलेटेड बैकग्राउंड है उसको ना छोड़े और उसमें आगे बढ़ते रहिए और अपने गुरुओं की इज़्ज़त करिए, जैसे हमारे बच्चे करते हैं। और
गुरुओं की सुने, जैसे वो आपको बोलते हैं, और गुरुओं को भी मैं ये इंस्पिरेशन देना चाहूँगा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप हम लोगों को भी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि इस बंदे से या इस किसी युवक से या लड़की से ये काम नहीं हो रहा है, तो आप भी हार ना माने, क्योंकि जैसे वो हार नहीं मानते, हमारा कर्तव्य भी है कि हम हार ना माने और इनको सपोर्ट करते रहे, इनको बढ़ावा देते रहे। और जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी की तरह एक इनके स्टेबल रहे और इनको ऊपर चढ़ने में मदद करें। तो ये थे हमारे साथ जो है वो क्रॉस कोच, और इसी को लेकर जो है वो मैं बात करूंगा। आज जो है व्यापार मंडल के द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान कहीं ना कहीं जो है एक पुश करने का काम करती हैं। जब भी कोई सम्मान व्यक्ति करता है तो आपको लगता है कि मेरी मेहनत, जो मैंने पसीना बहा है जिम सेंटर के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो है वो सफल हुआ है। जी वो बिल्कुल सफल हुआ है, क्योंकि जो हमारा रिज़ल्ट है वो आपने देख ही लिया है कि हम वहाँ गए और हमने मसूरी का नाम रोशन किया है और आज हम यहाँ पर हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है वो मसूरी के गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने जो है वो मसूरी का नाम पूरे उत्तराखंड में जो है वो रोशन किया है। आप सभी लोगों से भी मैं यही उम्मीद, यही अपील करूंगा कि नशे को छोड़कर जो है वो अपना वर्कआउट, अपना जो है वो जिम, अपना अगर कोई जिम भी नहीं जा सकता है तो फिर भी अपने स्तर से जितना प्रयास हो सकता है हम जो है योगा की तरफ जाएँ, हम जो है वर्कआउट की तरफ जाएँ, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि भारत को जो है युवाओं का देश कहा जाता है, तो इस युवा देश को जो है वो ऊपर से हमारा वो 22 साल का युवा हो चुका है, तो इस युवा उत्तराखंड को बहुत आगे तक ले जाएं। मैं आपके साथ कैमरामैन आशीष के साथ नितेश उनियाल, UP 24/7 न्यूज़ मसूरी।